वैशेषिक दर्शन छठा अध्याय दूसरा आह्निक। ऋषि, बहुत ऐसे कर्म हैं कि जिनका फल संसार में दृष्टिगत नहीं होता। पहला सूत्र, दृष्ट और अदृष्ट प्रयोजन वालों में से दृष्ट के अभाव में प्रयोजन अभ्युदय के लिए होता है। व्याख्या, दृष्ट अर्थात प्रत्यक्ष फल वाला कर्म जैसे खेती, व्यवहार और नौकरी आदि, और अदृष्ट अर्थात जिसका फल संसार में दृष्टिगत नहीं होता है। जिस कर्म का फल प्रत्यक्ष में नहीं मिलता वे तत्व ज्ञान के प्राप्त करने के लिए है। वेद में निष्काम करने के लिए आज्ञा दी है, और उस कर्म का फल संसार में दृष्टिगत नहीं होता, जिस पर निर्बुद्धि मनुष्यों को संदेह होता है कि यह कर्म निष्फल गया। ऋषि इस भ्रम को दूर करते हैं कि निष्काम कर्म अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा तत्व ज्ञान के लिए किया जाता है। दृष्ट फल न होने से वह कर्म निष्फल नहीं जाता, किंतु उससे अंतःकरण का मल दूर होता है। दृष्ट कर्म से तात्पर्य इसी जन्म में भोगने योग्य कर्म से है, जिसको भोक्तव्य कहते हैं, और अदृष्ट से आशय उन कर्मों से है जो आने वाले दुखों से बचने के लिए किए जाते हैं, जिनका नाम कर्म तत्व या धर्म है। प्रश्न, जिन कर्मों का फल इस समय ना हो उसके आगे फल देने का क्या प्रमाण है? उत्तर, जो कर्म इस दुनिया के भोग के लिए किए गए उनके भी दो भेद हैं। एक वह जिसका फल तत्काल होता है, जैसे खाना पीना आदि। दूसरे वह जिसका फल आगे होता है, जैसे बोना बढ़ना आदि। जैसे आज बोकर महीनों उपरांत उठाते हैं, बरसों के उपरांत फल खाते हैं। ये दृष्टांत देव ने कर्मों का फल आगे होने के प्रमाण में प्रस्तुत कर दिया है। यदि कोई मनुष्य ये विचार कर ले कि कर्मों का फल आगे को नहीं होता, केवल वर्तमान में ही होता है, तो खेती भी ना बोए, वाटिका कभी ना लगाए। प्रश्न, वाटिका और खेती का फल तो प्रत्यक्ष बोने से काटते हुए दिखते हैं, परंतु अदृष्ट कर्मों का फल तो किसी को नहीं दिखता। उत्तर, जिस प्रकार खेती बोने वाला फल उठाता हुआ देखा जाता है, ऐसे ही पूर्व कर्मों का फल मिलता हुआ भी देखा जाता है। एक जीव राजा के घर उत्पन्न होता है और सारी सामग्री बिना कमाए प्राप्त कर लेता है। दूसरा ऋण चुकाता रहता है। इससे स्पष्ट विदित है कि जिसने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं अर्थात बोया है, उसको फल पका पकाया मिलता है। जिसने नहीं किए उसको नहीं मिलता। प्रश्न, आगे के लिए फल उत्पन्न करने वाले कौन से कर्म हैं? दूसरा सूत्र, यज्ञ के आरंभ में विधिवत अभिषेक, उपवास, ब्रह्मचर्य, वेदाध्ययन के लिए यथाविधि गुरुकुलवास, वानप्रस्थ के तप, यज्ञ, दान, प्रोक्षण, दिशा का नियम, नक्षत्र का नियम, मंत्र का नियम और काल का नियम, ये अदृष्ट फल के लिए हैं। व्याख्या, आगे बताए जा रहे कर्म अदृष्ट फल अर्थात मोक्ष और आगामी जीवन में सुख देने वाले हैं। पहले अंतःकरण की शुद्धि का प्रबंध करना, जिसको स्नान कहते हैं। कुछ मनुष्य स्नान का तात्पर्य केवल जल से शरीर को पवित्र करना ही समझते हैं, परंतु इतना ही नहीं, प्रत्युष शुद्धि के लिए ऐसे स्नान की आवश्यकता है, जिसको महात्मा श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बतलाया था। आत्मा रूपी नदी है, संयम और पुण्य के घाट हैं, सत्य का जल भरा है, शील के तट हैं और दया की लहरें उठ रही हैं। हे अर्जुन, तू ऐसी नदी में स्नान कर।
केवल जल से आत्मा शुद्ध नहीं हो सकता। व्रत करना अर्थात कृच्छ, चांद्रायण आदि ब्रह्मचारी होना, गुरुकुल में शिक्षा प्राप्ति के लिए वास करना, वानप्रस्थ आश्रम का यथा मंत्र से पालन करना, दान करना, प्रमोक्ष अर्थात यज्ञ में विधिवत सामग्री डालना और संध्या आदि में दिशा और नक्षत्र और समय के नियमों का यथावत पालन करना। पुरुषिन ब्रह्मचारी बनने से तो शरीर पुष्ट होता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए वह दृष्ट कर्म है। उत्तर, यद्यपि ब्रह्मचारी होने का कुछ फल यहां भी मिलता है, परंतु विद्या फल नहीं है, किंतु कर्मों का साधन है अथवा उद्देश्य प्राप्ति में सहायक है। इसलिए इस व्रत का मुख्य फल आगे ही मिलेगा। कर्म के दो फल होते हैं, एक संस्कार, दूसरे भोग। ये केवल संस्कार है, भोग इस समय नहीं मिलता। इसी प्रकार और कर्मों का भी विचार लेना चाहिए। पुरुषिन नक्षत्र के नियम से क्या तात्पर्य है? वह किस प्रकार से फलों को देने वाला है? उत्तर, प्रातः काल की संध्या तारों की विद्यमानता में करे और साय संध्या सूर्य के होने पर। इस प्रकार के जो कर्म कांड के नियम हैं उनका पालन करे। ऋषि, क्या शुभ कर्मों का ही अदृष्ट फल होता है या अशुभ कर्मों का भी? यदि बुरे कर्मों का भी अदृष्ट फल है तो वे कौन से हैं? तीसरा सूत्र, चारों आश्रमों में कहा कर्म, उपधा और अनुपधा। व्याख्या, अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का अदृष्ट फल होता है, परंतु उनमें अधिकतर विचारों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यदि शुद्ध इच्छा से एक कार्य किया जाए और उससे परिणाम बुरा हो तो उससे बुरा अदृष्ट उत्पन्न नहीं होगा। जैसे एक वैद्य किसी के फोड़े को चीरता है, किसी प्रकार की न्यूनता हो जाने से रोगी मर जाता है, तो उस अवस्था में वैद्य दोषी नहीं होगा और ना ही अगले जन्म में उसको उसका बुरा फल मिलेगा। यद्यपि मरने वाला उसके अस्त्र से मरा है। आशय यह है कि चारों आश्रमों के कर्म श्रद्धा से करने से उत्तम फल मिलता है, उसके विरुद्ध करने से बुरा फल मिलता है। परंतु ये दोनों कर्म श्रद्धा की न्यूनाधिकता से भिन्न भिन्न फल उत्पन्न करते हैं। पुरुषिन, इस सूत्र में उपधा शब्द जिसके अर्थ श्रद्धा के लिए गए, उसका क्या आशय है? उत्तर, यहाँ उपधा शब्द से कुल अधर्मों के साधनों का लेना ऋषि को अभिप्रेत है। उसका विवरण अगले सूत्र में ऋषि स्वयं करेंगे। चौथा सूत्र, भाव का दोष उपधा और दोष का अभाव अनुपधा है। व्याख्या, इस सूत्र में ऋषि उपधा का लक्षण करते हैं। भाव में जो दोष है उसको उपधा कहते हैं, जैसे राग, द्वेष, प्रमाद, अश्रद्धा, अहंकार, अभिमान और निंदा आदि। ये मन के दोष हैं जो उपधा नाम से कहे जाते हैं, और उसके विरुद्ध जो कर्म करने योग्य हैं और जो गुण ग्रहण करने के योग्य हैं, जैसे ज्ञान, वैराग्य, सत्संग, श्रद्धा, संयम, प्रेम, गांभीर्य या मनु महाराज के बतलाए 10 लक्षण, ये अनुपधा शब्द से ग्रहण किए जाते हैं। ये दोनों प्रकार के गुण और कर्म धर्म और अधर्म के कारण होते हैं। ऋषि, जो शुद्धि बतलाई गई है उससे क्या तात्पर्य है? उसकी पहचान किस प्रकार हो सकती है? पांचवा सूत्र, जो द्रव्य अभीष्ट इंद्रियों को अभिमत रूप, रस, गंध, स्पर्श वाला है। यज्ञ में मंत्र पढ़कर जल से प्रोक्षण किया गया है,
यह बिना मंत्र भी शुद्ध जल से शोधा गया है, वह शुचि है। व्याख्या: जो रूप, रस, स्पर्श और गंध श्रुति, वेद और स्मृति धर्म शास्त्र ने लाभदायक बताए हैं, वे शुद्ध हैं। जैसे जो धन न्याय से कमाया जाता है वह पवित्र है, जो वेद मंत्रों में बतलाए हुए नियम के साथ पवित्र किया जाता है वह शुद्धि है। जिस प्रकार बतलाया गया है कि ब्राह्मण यज्ञ कराने और विद्या पढ़ाकर गुरु दक्षिणा लेने से धन प्राप्त करे, यह धन पवित्र है। इसके विरुद्ध कमाया हुआ धन अपवित्र है। इसी प्रकार क्षत्रिय जो प्रजा की रक्षा करके धन प्राप्त करता है वह धन पवित्र है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु वेद के अनुसार शुद्धि कहलाती है। प्रश्न: अशुद्ध किसे कहते हैं? छठा सूत्र: अशुचि ये शुचि के विरोध को कहते हैं। व्याख्या: जो शुद्ध द्रव्य है उसके विरुद्ध अशुद्ध है। अर्थात वेद शास्त्र ने जैसा लिखा है उसके प्रतिकूल को अशुद्ध मानना चाहिए। अर्थात ब्राह्मण जो धन व्यापार द्वारा प्राप्त करते हैं वह अशुचि होगा। प्रश्न: क्या इसके अतिरिक्त और किसी प्रकार से अपवित्र नहीं होगा? सातवां सूत्र: अर्थांतर भी अशुचि होता है। व्याख्या: यदि सत्यता से कमाया हुआ धन है तो भी भाव दुष्ट होने से जो दान है वह भी अशुचि है। इसी प्रकार जल का दोष भी अशुद्ध कर देता है। इस प्रकार दान लेने देने में दोष का होना स्पष्ट है। प्रश्न: क्या उपरोक्त बातों के अतिरिक्त धर्म का कोई और भी कारण है? आठवां सूत्र: अहिमा आदि यम रहित को शुचि भोजन से अभ्युदय नहीं होता, क्योंकि उसके साथ नियम का अभाव रहा है, अथवा होता है क्योंकि यह अहिंसा आदि अलग पदार्थ है। व्याख्या: जो मनुष्य यम से रहित है अर्थात हिंसक है, असत्यवादी है, पर धन को हरने वाला है, व्यभिचारी, अभिमानी, इंद्रियों के विषयों में फंसा हुआ है, ऐसे मनुष्य के खिलाने से धर्म नहीं होता किंतु पाप होता है। क्योंकि ऐसा करने वालों से जितने पाप होते हैं उनका भाग उनके सहायकों पर भी पड़ता है। संयमी को खिलाने से धर्म का साधन होता है। आशय यह है कि चाहे पुण्य ना करता हो उसको भोजन कराए, परंतु पापी को कभी ना खिलाए। प्रश्न: क्या केवल यम ही फलदायक है? शुद्ध भोजन फलदायक नहीं है। नौवां सूत्र: ना होने पर ना होने से। व्याख्या: यदि जिसको खिलाया जाए या खिलाने वाला यम से युक्त हो, परंतु जो दान दिया हो वह श्रद्धा युक्त ना होने से अशुद्ध हो, तब भी वह धर्म अर्थात मोक्ष का साधन नहीं है। इसलिए जो दान दिया जाए उसका सत्यता से कमाया हुआ होना और सुकर्मी को दान देना ही धर्म के लिए कहलाता है। यहाँ दान और भोजन सब अच्छे कर्मों के लिए कहते हैं, अर्थात ये सत्यता से कमाया हुआ धन ही दान देने और लेने योग्य है। प्रश्न: प्रवृत्ति के सहायक जो राग द्वेष आदि दोष है उनका कारण क्या है? 10वां सूत्र: सुख से राग होता है। व्याख्या: चंदन आदि की सुगंध लगाने या सुंदर वस्तु के देखने, अच्छे रस के खाने, सुंदर राग के सुनने आदि से सुख प्रतीत होता है। उससे उस प्रकार की वस्तुओं में सुख या सुख का कारण समझने से राग उत्पन्न होता है। इस प्रकार जिन बुरी वस्तुओं से दुख मिलता है, जैसे सर्प और कांटे आदि में द्वेष उत्पन्न होता है, और द्वेष मोह प्रवृत्ति के कारण होने से
दोष कहलाते हैं। महात्मा गौतम जी ने दोष का यही लक्षण किया है कि जो काम में लगाने वाला हो। ऋषि, यदि दुख सुख से ही राग द्वेष उत्पन्न होते हैं तो उनके नाश से वे कैसे रहते हैं? 11वां सूत्र, तन्मय होने से भी राग होता है। व्याख्या, राग द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वेषों का दृढ़ संस्कार मन में उत्पन्न होता है, जिसके कारण जो काम में फंसा हुआ मनुष्य है उसको सारा संसार स्त्री ना होने पर भी स्त्री ही दिख पड़ता है। या जिस किसी को सर्प का संस्कार उत्पन्न हो गया है तो अंधेरे में हर जगह सांप भूत ही दिख पड़ते हैं। ऐसी अवस्था को तन्मय कहते हैं। ऋषि, इसका कोई और भी कारण है। 12वां सूत्र, अदृष्ट से भी। व्याख्या, अदृष्ट से भी दोष उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार पूर्व जन्म में जिसने स्त्री के विषयों को अनुभव किया है उनको युवावस्था में स्त्रियों से प्रेम उत्पन्न हो जाता है, और जिसने पूर्व जन्म में सर्प से कष्ट पाया है उसको इस जन्म में सर्प से द्वेष उत्पन्न हो जाता है। ऋषि, इस जन्म ही के होने वाले संस्कार से राग होता है। पूर्व जन्म की क्या आवश्यकता है? उत्तर, इस जगह होने वाला संस्कार कारण नहीं हो सकता। जो हुआ नहीं उसको कारण मानने में कोई प्रमाण नहीं, इसलिए अदृष्ट से मानना ठीक है। उस राग द्वेष का और भी कारण बताते हैं। 13वां सूत्र, जाति विशेष से भी। व्याख्या, जाति विशेष का भी जाति विशेष से राग और द्वेष होता है। मनुष्य अन्न की इच्छा रखते हैं, पशु हरी घास को ही अच्छा समझते हैं। इसमें उस जाति का पिछले जन्म के कर्म से उत्पन्न हुआ अदृष्ट ही कारण है। जाति तो केवल एक द्वार है। इसी प्रकार भैंस, ऊंट और घोड़े से द्वेष होता है। नेवले का सांप से द्वेष होता है। इसी प्रकार और भी जातियों में विचार से ज्ञात कर सकते हैं। ऋषि, धर्म और अधर्म का क्या कारण है? 14वां सूत्र, इच्छा द्वेष पूर्वक धर्म और अधर्म में प्रवृत्ति होती है। व्याख्या, प्राप्त करने में राग से प्रवृत्ति होती है। हिंसा आदि के दुष्कर्मों में द्वेष से प्रवृत्ति होती है। राग अर्थात इच्छा के कारण यज्ञ, दान और परोपकारों के कामों में जो प्रवृत्ति होती है वह धर्म को उत्पन्न करती है, और द्वेष से हिंसा आदि दुष्ट कर्मों की प्रवृत्ति अधर्म को उत्पन्न करती है। राग द्वेष ही सारे संसार को चला रहे हैं। इसलिए महात्मा गौतम जी ने न्याय दर्शन में प्रवृत्ति का यह लक्षण किया है। जो वाणी, मन और शरीर से काम करता है उसका नाम प्रवृत्ति है। जो वाणी से काम किया जाता है उसका नाम वाचक प्रवृत्ति, जैसे सत्य बोलना, मीठा बोलना, दूसरों के भले के लिए बोलना पुण्य का कारण है, और झूठ बोलना, कड़वा बोलना और दूसरों को हानि पहुंचाने वाली बात बोलना पाप कहलाती है। ऋषि, धर्म अधर्म से उत्पन्न होता है। 15वां सूत्र, उनसे संयोग और विभाग होता है। व्याख्या, धर्म अधर्म से संयोग अर्थात आत्मा का शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण के साथ संबंध होता है, जिसको जन्म कहते हैं। विभाग अर्थात शरीर का इंद्रियों से पृथक होना, जिसको मृत्यु कहते हैं। इसलिए ये जन्म और मृत्यु का जो चक्र है उसी का नाम संसार है। इसको प्रेत्य भाव भी कहते हैं, अर्थात मरना और जीना। इस मरने जीने का कारण धर्म अधर्म है। धर्म अधर्म ना हो तो ये चक्र चल ही नहीं सकता। धर्म अधर्म का कारण
राग द्वेष है और उनका कारण मिथ्या ज्ञान है। ऋषि, इस प्रेत्य भाव का कभी नाश होता है या नहीं? 16वां सूत्र, मोक्ष आत्मा के कर्मों में व्याख्या किया गया है। व्याख्या, जब आत्मा में स्वरूप और परमात्मा का ज्ञान होता है तो उस समय शरीर और मन का जो जीवात्मा से पृथक होना है उससे मोक्ष हो जाता है। आत्मा को जानने का साधन क्या है? पहले मन को शुद्ध करने के लिए कर्म कांड और उपासना कांड नियम के अनुसार करना। अष्टांग योग भी मुख्य साधन है। जब निर्मल मन से तत्व ज्ञान हो जाएगा तो मिथ्या ज्ञान का नाश हो जाएगा। जिस प्रकार प्रकाश से अंधकार का नाश हो जाता है, मिथ्या ज्ञान से राग द्वेष का नाश होगा। इसी प्रकार आगे की प्रवृत्ति का नाश होने से मुक्ति हो जाती है।